नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। देखिए, अखिलेश का ऐसा क्या प्लान है जिसकी वजह से घमासान इस वक्त राजनीतिक गलियारों में मचा हुआ है। होता कुछ यूं है कि उत्तर प्रदेश का गाजीपुर सियासी आग में झुलस रहा है। गंगा नदी के पुल के नीचे नाबालिग लड़की का शव मिलने से ये पूरी घटना अब सिर्फ इंसाफ तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता बनाम विपक्ष की तीखी जंग का केंद्र बन गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 29 अप्रैल को गाजीपुर जाने का ऐलान कर दिया और लगातार योगी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल दाग रहे हैं। अखिलेश ने इस घटना की तुलना हाथरस कांड से कर दी। सत्ता पक्ष पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। भाजपा और सहयोगी दलों के नेता अखिलेश पर झूठ फैलाने, राजनीतिक लाभ लेने, माहौल बिगाड़ने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तो यहां तक कह दिया कि विपक्ष प्रदेश में दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है। 22 अप्रैल को सपा प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान जो पथराव हुए और तनाव देखने को मिला, उसने इस पूरे मामले को और भी सियासी रंग दे दिया है। अब सवाल यह है कि क्या यह मामला सच में न्याय की लड़ाई है या फिर 2027 की सियासी जमीन तैयार करने की और एक जंग है। तो इसी सवाल के साथ चर्चा की भी शुरुआत हम करेंगे, जहां आपको बता दें कि अखिलेश यादव अब जिस जमीन को तलाशने की कवायद में हैं, जिस रणनीति पर, जिस प्लान पर काम करने की कवायद में हैं, तो सियासी गलियारों में और उस पर चर्चा घमासान देखने को मिल रहा है। हो कुछ यूं रहा है कि जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, उसके बाद से अब सत्ता पक्ष और सहयोगी दल सत्ता पक्ष के कह रहे हैं कि ये एक राजनीति करने की कोशिश अखिलेश यादव के द्वारा की जा रही है। अब थोड़ा सा पीछे लेकर के चलें तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में जब गाजीपुर पहुंचे थे, उनके नेता, सपा के नेता, तो उस पर पथराव किया गया और उस सब के बाद से एक बयान में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया कि अब ना तो प्रशासन से और ना ही सरकार से हम किसी से अनुमति लेंगे ही नहीं। बिना अनुमति के हम कहीं भी जाएंगे, गाजीपुर जाएंगे, जाने की बात कह रहे हैं। यानी अब उन्होंने साफ कर दिया है प्रशासन को कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। अब इसको लेकर के भी सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। भाजपा के द्वारा लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी बीच तमाम बयानबाजियां भी आपको सुनाते हैं। गाजीपुर कटरिया गांव का मामला, एक बेटी एक युवक से उनका संबंध होने की वजह से बेटी ने जब दोनों में अनबन हुई तो शाम रात को जाते समय जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसमें उसके फोटो कैद है सिंगल जाते समय, और वो जाकर के गंगा में अपना कूद करके जान दे दिया। उस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के लोग पूरे प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, गाजीपुर का माहौल खराब करना चाहते हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो पीड़ित पिता, बेटी की जो पिता हैं, उन्होंने पुलिस की कार्रवाई से संतुष्टि अपनी बताई है कि पुलिस की कार्रवाई हम संतुष्ट हैं। तो ओपी राजभर का यह बयान आप ना, ओपी राजभर कहते नजर आ रहे हैं कि विपक्ष सियासी जमीन तलाश है, अखिलेश सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, यहां गाजीने की बात करते नजर आ रहे हैं। ऐसे संजीदा मामले में भी वो राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कहना है यहां पर सत्ता पक्ष और उनके सहयोगी दलों के द्वारा। राजभर अपनी बात यहां पर कहते नजर आए। सबके बाद देखिए यहां पर अखिलेश यादव के द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कई तरह की बातें कही जा रही है। कुल मिलाकर इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में गाजीपुर का मुद्दा गरमाया हुआ है और गाजीपुर पर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। अब यहां पर सवाल ये नहीं है कि इंसाफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इंसाफ पर चर्चा से ज्यादा यहां पर राजनीतिकरण इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है और इसी पर सवाल भी जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अखिलेश का जो ये प्लान है उससे जिस तरह का सियासी घमासान मचता नजर आ रहा है,
क्या अपनी रणनीतियों में अखिलेश यादव कोई बदलाव करेंगे या फिर जिस फॉर्मूले के साथ अखिलेश यादव आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं वो क्या सियासी कलेश में पतित होगा, ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त है। अखिलेश का प्लान सामने आ रहा है, उसके बाद से लगातार चर्चाएं हो रही हैं और उस बयान के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है, जब वो कहते हैं कि अब किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। सपा के कार्यकर्ता, सपा के नेता और वो खुद किसी भी तरह से प्रशासन या सरकार को कोई जानकारी नहीं देंगे, सीधे उस मौके पर वो पहुंचेंगे। चलिए इसी पर शुरुआत कर लेते हैं। अशोक तिवारी सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक और अविरल मलिक नेता भाजपा से हमारे साथ है। आप सभी का बहुत स्वागत है उस पर। अशोक जी, जब यहाँ पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो गाजीपुर जाएंगे, उन्होंने साफ कर दिया, क्योंकि जो तस्वीरें नजर आई थी, जो पथराव की तस्वीरें नजर आई, उसके बाद उन्होंने हालांकि ये जरूर कहा कि अब प्रशासन से हम कोई अपील नहीं करेंगे, प्रशासन सरकार को कोई जानकारी हम नहीं देंगे, सीधे चले जाएंगे। अब इस पर बात आ रही है, सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। देखिए मैम, हमारी पार्टी का गठन जब हुआ तो उस समय भी यही देख के किया गया था कि सामाजिक न्याय का हम साथ देंगे, सामाजिक न्याय करेंगे और करवाएंगे। सामाजिक न्याय की लड़ाई हमारा प्रमुख ध्येय है और सामाजिक न्याय की लड़ाई से हम पीछे नहीं हटेंगे कभी भी। राष्ट्रीय अध्यक्ष वही कर रहे हैं जो उचित है। आज जिस तरह से दमन किया जा रहा है, पूरा खुला खेल है दमन करना। आज दमन हो रहा है, जिस तरह से समाज का दमन हो रहा है, समाज का दमन हो रहा है और वो पीड़ किया जा रहा है लगातार, और उसकी लड़ाई में हम पीछे नहीं है। हम तो सारी चीजें कच्चा चिट्ठा निकला जो है वो सब आ चुका है, हम कोई ला नहीं रहे हैं, अपने आप ही आ चुका है। आज जिस तरह से पथराव, तरह से आज पीड़िता का पिता स्पष्ट रूप से बयान आप सुन सकती हैं, उसका वीडियो वायरल कि जो उसने कहा कि आशु सिंह जो प्रधान के जो है उन्होंने डराया धमकाया है और पत्थरबाजी करी है उन्होंने, पुलिस को भी चोटें आई। सवाल इस बात का है और पुलिस भी मिली हुई है, तमाम डर से मिली हुई है। तो ये हालत है, हम अपनी लड़ाई। ठीक है, ओपनिंग कमेंट लेते हैं सभी से। अशोक जी, इस पर विस्तार से चर्चा हम जरूर करेंगे। एक ओपनिंग कमेंट तमाम मेहमानों से ले लेते हैं। अविरल मलिक जी, जब अगर यहाँ पर अखिलेश यादव जाना चाह रहे हैं गाजीपुर, तो सियासी बवाल आखिरकार क्या है, क्यों दिक्कत है यहाँ पर? जाने दीजिए जी। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से जाने आने का, तो सब लोग पूर्ण तंत्र हैं, पूरे देश भर में घूमने फिरने के लिए संवैधानिक अधिकार है सबका आना जाना। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कोई कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है, राजनीति करने के लिहाज से या किसी रूप में उस पर्टिकुलर क्षेत्र में माहौल खराब ना हो, इस लिहाज से नहीं जाया जाना चाहिए। और माहौल पर्टिकुलर क्षेत्र का जो है वो एक तरीके से खराब ना हो। और जहां तक विषय वहां के जो वहां का प्रशासन वो अगर अनुमति देता तो उसके आधार पर निश्चित। लेकिन उन्होंने तो कह दिया कि आप प्रशासन को कोई जानकारी देंगे हम, तो वो अनुमति कैसे देंगे? वो तो बिना जानकारी के पहुंचने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो उनका अपना स्टैंड हो सकता है, लेकिन जहां तक विषय का बिल्कुल स्पष्ट है, अगर ऐसी संवेदनशील जगह है, संवेदनशील स्थान है, तो उस जगह जैसे वो ईमेल के माध्यम से, संवाद के माध्यम से अनुमति लेकर वहां, जिससे कि उनके लिए भी, क्योंकि वो भी जेड प्लस प्रोटेक्टी हैं, तो उनकी सुरक्षा को भी किसी रूप में खतरा ना हो और सारी स्थितियां पूर्ण रूप से सुचारू रहें, तो उस माध्यम से निश्चित रूप से सूचना करके जाए। इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है, सब लोग जा सकते हैं। जहाँ 144 का माहौल होता है वहाँ उस आधार पे जाया जाता है। तो जहां तक विषय कानून व्यवस्था का, तो कानून का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, आएंगे आपके पास। संदीप जी, अब सवाल ये भी है कि क्या ये मामला सच न्याय की लड़ाई है या फिर 2027 की सियासी जमीन तैयार करने की एक और जंग है? देखिए सीमा जी, राजनीति में एक साथ कई निशाने लगाए जाते हैं। यहाँ किसी को न्याय दिलाने की बात है तो राजनीति में चाहे कोई भी पार्टी हो, इसमें केवल समाजवादी पार्टी की बात नहीं है। राजनीतिक लोग जब भी कहीं निकलेंगे तो चाहे वे किसी के अच्छे में काम आए, बुरे में काम आए, तो राजनीति तो उनके साथ चलती है। ऐसे में अगर पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव और वो कहीं जाते हैं प्रदेश के अंदर, तो मुझे लगता है उनको सुरक्षा देने की जो जिम्मेदारी है वो वहाँ की आज की सरकार पर है, वहाँ के प्रशासन पर है।
आप ये देखिए, अगर कहीं योगी जी जाने लगे तो क्या उनको ये कहकर रोका जा सकता है कि वहां पर अभी संवेदनशील है मामला, या अभी वहां जाने का माहौल नहीं है? अरे भाई, माहौल तो सरकार बनाएगी, माहौल तो वहां का प्रशासन बनाएगा, और अगर माहौल खराब है तो अपने आप क्वेश्चन मार्क लग जाता है, और खराब क्यों है, इसका मतलब सरकार और प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के सवाल सरकार पर खड़ा होता है कि आखिर जब यूपी में भी और दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की है, डबल इंजन की सरकार है, तो फिर स्थिति अति संवेदनशील सीमा जी क्यों है? ये अति संवेदनशील या संवेदनशील स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार प्रॉपर काम कर रही है, हमारे प्रशासन प्रॉपर काम कर रहा है, हमारे पास पुलिस व्यवस्था है, टेक्नोलॉजी है, हर चीज है आज की सरकारों के पास। बिल्कुल। लेकिन संदीप जी, एक सवाल ये भी कि जब विपक्ष अगर इस तरह से बोल दे कि अब सरकार या फिर प्रशासन को हम ये जानकारी ही नहीं देंगे, उस जगह पर पहुंच जाएंगे, तो क्या ये सुरक्षा व्यवस्था पर को और भी ज्यादा चुनौती देने वाली बात नहीं होगी? क्योंकि जानकारी देना तो आवश्यक है। तो अखिलेश यादव का ये बयान कैसे देखा जाए? सीमा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। मैं आपको बताऊं, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, राजनीतिक स्टेटमेंट इस तरीके का देते हैं, जबकि खुफिया तंत्र तो सरकार के पास है, पुलिस सरकार के पास है, सीआईडी सरकार के पास है। सरकार को तो आतंकवादी भी कौन देश में घुस रहा है, कहाँ क्या घटना हो सकती, उन सब चीजों की जानकारी रहती है। आपको बताऊं, आपको याद होगा, हमने डिबेट भी की होगी संसद में, ये पता चला लोकसभा अध्यक्ष को कि मोदी जी के ऊपर जो महिला सांसद है वो हमला कर सकती है। कहीं कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, कोई वीडियो कैमरे में नहीं आया, लेकिन उनको पता चल गया। तो प्रशासन को सब पता रहता है कहाँ क्या घटना घटित हो सकती है। रही बात नेताओं की कहीं आने जाने की, तो सरकार इनका पूरा प्रोटोकॉल लगाती है, इनके साथ सुरक्षा रहती है, इनके लिए रूट लगाए जाते हैं, सब चीजें पता रहती है प्रशासन को। चलिए अविरल, जरा जवाब दीजिएगा इस पर। देखिए, मैंने अशोक जी को भी सुना। अशोक तिवारी जिस प्रकार से कह रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का अपना क्या स्टैंड है, वो अपना स्टैंड रख सकते हैं। और जहां तक विषय राजनीति का, वो एक राजनीतिक दल है समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल होने के नाते राजनीति कर रही है, राजनीति करे, वो एक बिल्कुल अलग विषय है। लेकिन जहां तक विषय एक तरीके से पर्टिकुलर अगर इस विषय की बात कर ली जाए और अखिलेश जी की बात कर ली जाए, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, Z+ के प्रोटेक्टी हैं, उनका एक प्रोटोकॉल है। और जहां तक विषय है मूवमेंट का, मूवमेंट के लिए एक तरीके से ईमेल और फैक्स के माध्यम से एक संवाद होता है, उसके पश्चात ही कोई भी रूट लगता है, दौरा होता है। तो ये चीजें एक तरीके से मैं समझता हूँ ऑफिशियली मेंटेन करना। लेकिन अविरल जी, सपा गाजीपुर की घटना को हाथरस कांड से जोड़ती हुई नजर आ रही है। इसमें बहुत सारे सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं वहां की स्थितियों को लेकर के। अब न्याय मिलने से ज्यादा चर्चा जब ये हो रहा हो कि 2027 के चुनाव पर फोकस होकर के गाजीपुर में राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे हैं, तो जरूर लाजमी है जानना कि इंसाफ ज्यादा जरूरी है या राजनीति? नहीं, देखिए, हमारा ये मानना है कि इसमें किसी मुद्दे पे जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं, मानवता से रिलेटेड इश्यूज हैं, उन पर निश्चित रूप से होनी चाहिए, मुद्दे उठाए भी जाने चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए और सत्ता से सवाल भी होने चाहिए। पक्ष के नाते एक तरीके से अधिकार है इनका सवाल करना सत्ता से, और लोकतंत्र की स्वस्थ एक तरीके से प्रणाली है, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इस मुद्दे गलत तरीके से, गलत डायरेक्शन में राजनीति नहीं की जानी चाहिए, बहुत आवश्यक है। और इस मुद्दे वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ये भी दूसरी चीज समझने वाली बात है। लेकिन आज सवाल इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक विषय कानून व्यवस्था का, कानून व्यवस्था को अच्छा रखना, बेहतर रखना, सुचारू रखना और कानून व्यवस्था की किसी रूप में दिक्कत ना आने देना, ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकार का दायित्व होता है। और लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा मेंटेन करना, क्योंकि पुलिस प्रशासन स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आता है। और भारतीय संविधान के तहत अगर बात कर जाए राज्य सरकार की, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारा कार्य है, उत्तर प्रदेश सरकार का कार्य है। तो गाजीपुर में इस तरह का पथराव कैसे हो गया फिर? बिल्कुल, मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ, किसी भी प्रकार की समस्या उत्तर प्रदेश में ना हो, ये सुनिश्चित करना माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, हमारी सरकार का पूर्ण रूप से जवाबदेही है। अविरल जी, जिस तरह जब सपा के नेता कार्यकर्ता पहुंचते हैं, प्रशासनिक अनुमति लेकर के 15 लोगों की अमूमन जो आंकड़े सामने आए, वो अनुमति मिलती है। हालांकि बात ये भी सामने आ रही है कि उससे ज्यादा लोग वहां पर पहुंच गए, तो इस तरह की अव्यवस्था प्रशासनिक टीम की मौजूदगी में फिर कैसे हो गई? इतना पथराव, किसकी लापरवाही है, क्या साजिश? बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, आपने पथराव की भी बात की, आपने सवाल भी उठाया।
जहां तक विषय एक तरीके से निचले स्तर पे किन की जिम्मेदारी तय की जानी है और कौन लोग वहां मौजूद थे जिनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई एक्शन होना चाहिए, वो देखा जाएगा और जांच के आधार पे सब पे कार्रवाई भी होगी और जो भी लोग इसके ठीक है अशोक जी, सबकी जवाबदेही तय करने का काम हमारी सरकार करे। अशोक जी जरा जवाब दीजिएगा इस पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं वो अपनी समझ से सही बात कह रहे हैं। अविरल मलिक जी एक अच्छे प्रवक्ता हैं भाजपा के, और कभी भी बात करते हैं तो सोच समझ के बात करते हैं। उनकी बातें ठीक हैं, एक तरह देखा जाए तो उन्होंने सच्चाई कही है, सच्चाई बयान करी है कि विपक्ष को भी आवाज उठाने का अधिकार है, वो सवाल जवाब कर सकता है विपक्ष, ऐसी बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वहां कोई अफरा तफरी न हो, कोई पत्थरबाजी घटना इस तरह से न हो, ये मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को करना चाहिए। लेकिन विपक्ष की नीयत पर तो सवाल जरूर खड़े किए जा रहे हैं ना, इस पर जवाब लेंगे सर, लेकिन एक वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और यहीं से चर्चा की शुरुआत करेंगे। अशोक जी यहीं से चर्चा की शुरुआत करेंगे, रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए आप HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। जब बात सेहत की हो तब लापरवाही छोड़िए। बीमारी के संकेतों को समय रहते पहचानिए। सही जानकारी, सही इलाज, एक्सपर्ट डॉक्टर की भरोसेमंद सलाह। सेहत शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ HNN न्यूज़ पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। तो अखिलेश का प्लान है और उसकी वजह से सियासी घमासान किस प्रकार से है उसी पर चर्चा करते हैं। अशोक जी, ब्रेक से पहले ये सवाल था कि अब सत्ता पक्ष के द्वारा कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि नीयत पर, विपक्ष की नीयत पर अब सवाल कर दिए गए हैं, क्योंकि सियासी कलेश की बात सामने आ रही है और जिस तरह की तस्वीरें, बड़ा सवाल है। अशोक जी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले संदीप जी आपके पास आते हैं। जिस तरह की स्थिति इस वक्त प्रदेश है, और ऐसा पहली बार नहीं है संदीप जी जब ऐसा देखने को मिला है कि कोई भी ऐसी घटना घटित होती है, उस घटना में इंसाफ की बात बात में हो रही है, पीड़ितों की बात बाद में हो जाती है और राजनीति पहले होना शुरू हो जाता है। देखिए सीमा जी, ये भी एक राजनीति का पार्ट है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो नेक्स्ट ईयर, मतलब 1 साल भी नहीं बचा और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, जहां विपक्ष अपना जो जनाधार है उसे बढ़ाने में लगा है, अपनी एक्टिविटी करने में लगा है। वहीं सरकार की कोशिश ये है कि जो भी हम प्लान करें, जैसा रोड में। ठीक है संदीप जी, आएंगे आपके पास। इस बीच यहाँ से सीधे लिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। ये जो कॉफी टेबल बुक, फोटोग्राफी की बुक, और वो भी सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की, आपने यहाँ पर ला करके हम लोगों को न केवल जानकारी दी है, बल्कि एक लंबे रास्ते से आपने हम लोगों को जोड़ने का काम किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। एक लंबा इतिहास 1920 से लेकर के अभी तक का, और 100 साल की तस्वीरें। हालांकि जब किताब मेरे सामने आई, मैंने पूछा आप लोगों से कि इसमें मेरी तस्वीर तो नहीं है। हालांकि पब्लिशर अभी जो थे उन्होंने कहा कि बाद में जोड़ देंगे हम,
लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि जो 100 साल की किताब, इतना बड़ा कलेक्शन, इतनी मेहनत के बाद जो आपने तैयार किया, उसका विमोचन करने वाली तस्वीर में हम ही दिखाई देंगे। जहां 100 साल का आपकी किताब, उसके में हम हैं। और इस यूनिवर्सिटी से जो निकल के निकले हैं एलुमनाई जो है, वो देश नहीं दुनिया में है। और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिस क्षेत्र में ऊंचाइयों तक न पहुंचे हों। भारत में, भारत की तमाम संस्थाओं में, भारत के अपने देश के समाज में, सब जगह प्रतिष्ठित जगह पर बैठे हैं। और दुनिया में बहुत सारे जगह पर न केवल अपनी काबिलियत मेहनत से, बल्कि जो भारत की भाईचारा की संस्कृति रही, मिली जुली संस्कृति रही, मेल मिलाप का जो हम लोगों ने सीखा है समाज में, उस हिंदुस्तानियत का प्रचार दुनिया में हो रहा है और दुनिया में एमयू के लोग कर रहे हैं। प्रचार के साथ साथ जो भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं, वो लोगों से सम्मान बढ़ रहा है, उनकी काबिलियत से बढ़ रहा है। उसमें बड़ा योगदान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों का है। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और BHU, वो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, बड़े लोग निकले हैं यहां से, और इसने समाज में बहुत प्रतिष्ठा कायम की है। मुझे खुशी है कि आज इतने प्रोफेसर से मुझे मिलने का मौका मिल रहा है, और सब हमारे जैसे, अपने जैसे हैं, एक ही सोच के हैं, जो हिंदुस्तानियत को और मजबूत करना चाहते हैं। यही हमारी हिंदुस्तानियत है कि सब हम मिलकर के रह रहे हैं। और इधर जो खतरा पैदा हुआ है हिंदुस्तानियत को, उसके खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ने के लिए भी तैयार हैं। आपने मैसूर राजा का उनका याद दिलाया, वाडियार साहब, उनका भी इतिहास हम ही लोगों से जुड़ता है, गुजरात से भी जुड़ता है। वो प्रोग्रेसिव थे, पॉजिटिव सोच के राजा थे, और यहां तक माना गया कि उस दौर में उसको गोल्डन पीरियड कहा गया, जब पिछड़ों को, दलितों को, उनको हक और सम्मान दिया गया। हमें उम्मीद है कि ये पीडीए के सहारे और पीडीए के लोगों के लिए भविष्य में हम लोग उनको हक और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। उसके लिए चाहे हमें साल लगे या सदी, हम लोग संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं हैं। एमयू सबसे पहले गाजीपुर में बना था, उसकी संस्था सबसे पहले गाजीपुर में बनी थी। स्कूल गाजीपुर में सबसे पहले स्थापना हुई, और उसके बाद एक लंबा इतिहास है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में कैसे बनी जाकर। सबसे पहले उसकी शुरुआत, जो पढ़ाई की संस्था बनी, वो बनी गाजीपुर में। और मुझे याद है उसमें भी कोई प्रोफेसर हमसे मिले थे और उन्होंने बताया कि सबसे पहली संस्था वहां बनी है, थोड़ी जर्जर है। उस समय समाजवादी सरकार में 50 लाख रुपए देकर के सरकार से उसका तमाम रिनोवेशन का काम भी अपनी सरकार में हुआ था। तो शिक्षा से ही हमारा समाज और देश तरक्की करेगा, खुशहाली का रास्ता अपनाएगा। आज जब एमयू के लोग आए, हम उनको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा हमारे देश के डेमोक्रेटिक फैब्रिक को, सेकुलर फैब्रिक को और हिंदुस्तानियत को हमेशा आगे रखा है। उसको और मजबूत करने के लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। जो एक तंत्री लोग हैं, जो संविधान से नहीं चलना चाहते हैं, मर विधान से चलना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। ये आज आपको भरोसा दिला रहे हैं। क्योंकि गाजीपुर की बात हुई तो गाजीपुर में एक और बात हुई है। हमारे लोगों के साथ बहुत व्यवहार खराब हुआ। तो देखिए, अखिलेश यादव अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले शिक्षा का जिक्र करते नजर आते हैं और उसके बाद गाजीपुर के मुद्दे पर भी बोलते नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने जिक्र किया पथराव का और आगे वो तमाम बातें कहते नजर आ रहे हैं। इसी बीच तमाम मेहमान हमारे साथ बने थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया चैनल को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।